नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को प्रणाम। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी चाह रहा था। ये मैंने लिख रखी हैं। ये जिन लोगों को शेयर मार्केट से डर लग रहा है, जो वो बोलते हैं, उनके मन में बिठा दिया है कि ये एक तरह का जुआ होता है, सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़े बड़े आदमी इसी से ही बने हैं। और मेरे को भी पहले यही लगता था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डर लगता था, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा पैसे अपने ख़राब कर चुका था। लेकिन अभी मैंने 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मेरे को काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं। तो वो सारा शेयर मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से एंड तक देखना, बीच में बंद मत करना, नहीं तो फिर वो आपके पास पूरी बात नहीं मेरी आएगी। देखिए, अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना है, जैसे आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, फर्ज करो आपने कोई किसी तरह का बिजनेस शुरू करना है, कोई शॉप खोलनी है, कोई ऑफिस खोलना है, या किसी तरह का बिजनेस बड़ा करना है, छोटा करना है, कौन सा भी बिजनेस हो, उसमें इन्वेस्टमेंट तो होती ही है। तो उसमें ये रहता है कि बिजनेस चलने में 6 महीने भी लग जाते हैं, कईयों में साल लगता है, कईयों में तो साल से भी ज़्यादा लग जाता है। तो उसमें ये आपको ये नहीं पता होता कि ये आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। कई बार तो चल जाता है, अगर किस्मत अच्छी है तो बहुत अच्छा चलता है, और कई बार तो मिट्टी का भी सोना हो जाता है। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता। तो अगर नहीं चला वो बिजनेस, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी पैसा लगा हुआ है, जो भी लगा, उसका आपको उसमें औने पौने भाव पे बेचना पड़ता है। आपको 50% क्या 50 से भी कम में देना पड़ता है। जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो शुरू में जो पैसा लगाया था, जो आप भी बेचना चाहोगे, तो वो तो आपका बहुत कम में बिकेगा। तो आप वो उसमें भी बेचने को रेडी हो जाएगी कि मैं इससे फारिग हो जाऊँ, मैं इससे निकल जाऊँ। तो ये है कुछ मैंने लिखे हुए पॉइंट है, तो आप ये देखना। तो जब जैसे बिजनेस शुरू करते हैं, एक तो पैसा इन्वॉल्व होता है, एक तो मनी इन्वॉल्वमेंट है, और सेकंडली इसमें क्या होता है, इसमें आपका कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। जैसे कोई लाइसेंस होता है पर्टिकुलर, कोई किस्म कोई और गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ है, कोई लोकल गवर्नमेंट की होती हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, वो सभी कुछ भी करनी पड़ती हैं। फिर सेकंडली उसके आपको उसमें कोई जगह लेनी पड़ती है। जैसे आपने यहाँ पे बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए कई बार तो अगर तो आपने वो बाय करना है, तो उसमें तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जहाँ फिर आपने रेंट में लेना है, ऑफिस लेना है, कुछ भी करना है, तो उसमें क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब कहने का, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। अगर फिर वो इसमें कुछ लगा के करके अपनी फिजिकली भी आपकी वो देना पड़ता है सारा कुछ, और उसमें रिस्क भी लेने पड़ते हैं। कई बार आपका क्लाइंट आता है, उसको आप वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, वो भी चला जाता है। तो उसमें आपको शाम को जब घर जाते हो, तो वो भी बहुत होता है कि हाँ, मैं ये नहीं कर सका, और पैसे भी चाहिए होते हैं, घर में भी चाहिए, इधर भी कोई पैटी कैश वगैरह कितने खर्चे होते हैं। तो उस केस में अगर बिजनेस नहीं चलता, तो वो बिजनेस तो आपको गया, ठीक है। और अब मैं आता हूँ शेयर्स पे। शेयर एक ऐसी चीज़ है, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, इसमें जो भी लगाएं आप, इसमें एक नहीं, 2 तरह के नहीं, 10 तरह के नहीं, 1000 तरह के बिजनेस कर सकते हो आप। इसमें कई तरह के शेयर अपने ले सकते हो, जो जैसे भी बिजनेस है आपको चाहिए। कोई ऑटो का, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई आपका वो क्या नाम है उसका, कि मतलब तरह तरह के बिजनेस, जैसे फार्मा में कर सकते हो, आईटी में कर सकते हो, सभी तरह के कर सकते हो। इसके में डाइवर्सिफाई करके आप कर सकते हो। जैसे 10% किसी में कर लिया, 10% किसी में। इसमें आपने क्या करना है, आपने निफ्टी 50 के शेयर लेने हैं। जो ये सिलेक्टेड शेयर होते हैं निफ्टी 50 में, जो अच्छी अच्छी कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके शेयर होते हैं। उनमें से भी आपने 50 में से भी आपने 10 सेलेक्ट करनी है, 10-12 अच्छी अच्छी कंपनियां, उनमें से भी सिलेक्ट करनी है, और उसमें आपने इन्वेस्ट करके रखना है। तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपका पैसा ख़राब करके
नहीं दे सकती, आपका पैसा ख़राब नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। और सेकेंडली इसमें क्या होता है, शेयर्स में आपको इसमें डिविडेंड मिलता है। कई कंपनियां तो साल में 4-4 बार डिविडेंड दे देती हैं। आपको इसमें बोनस भी मिलता है। फिर आपको इसमें ये स्प्लिट भी होते हैं। ये बोनस और स्प्लिट से आपके शेयर मल्टीप्लाई होके कई टाइम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें आपकी कितनी बड़ी अप्रिसिएशन होती है। अभी आप देखो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में करते हो, तो क्या आप दूसरे दिन बेच देते हो? रखते हो ना, उसमें आपको उसको देखभाल भी करनी पड़ती। कई बार आपके हाथ गलत प्रॉपर्टी लग जाती है तो आपका सारा का सारा पैसा जीरो हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, शेयर मार्केट में ये है कि आपने अच्छी कंपनी के शेयर ले लेते हैं सारा, तो उसमें आपने रखा है, आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं, आप उसको कभी भी बेच सकते हो, रख सकते हो और सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए। इसमें आपको कोई बिजनेस बंद नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। आपको ये कंपनी अच्छी लगती ये ले लो, लेकिन आपने लेनी सिलेक्टेड कंपनी है, आपने किसी के पीछे नहीं लगना। आप क्यों फंसते हो? आपको ये जुआ इसलिए लगता है क्योंकि हम गलत जगह फंस जाते हैं। जो ऑपरेटर होते हैं वो इनको इसकी वैल्यू को, गलत शेयरों की जो शेयर होते हैं, जो उनको वो ऊपर ले जाते हैं किसी तरह से, अपने वो वैल्यू बना लेते हैं। फिर उसके वहाँ पे जाके हमें वो लालच देते हैं, हम फंस जाते हैं उसमें। और किसी तरह से अपने उनके वो होता है सर्कल, वहाँ से अब जैसे कोई SMS करके या किसी तरह से वो अपने बेचने की कोशिश करते हैं। जब हम वहाँ से फंस जाते हैं तो फिर वो वहाँ से वो क्या नाम है निकल जाते हैं और आप फंसे के फंसे रह जाते हो। फिर आप उसको एवरेज करते हो, कुछ करते हो, बाहर से पैसा उठाते हो, मेरा शेयर की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा। वो वैल्यू कभी नहीं आती। एक बार जो नीचे चला गया, ये ऑपरेटर के द्वारा चलाया वो शेयर, पेनी शेयर जब ऊपर चला गया, ये नीचे आएगा तो वे हाथ में नहीं आएगा। ये नीचे की इसकी ऊपर से तो आपने ले लिया, लेकिन इसकी जो डूंगाई है वो नहीं पता आपको, वो कहीं तक भी जा सकती है और आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। जीरो क्या, 110%, 150, 150 क्यों बोल रहा हूँ, 100% तो आपका भी चलेगा, जो आपने बाहर से उठा रखा वो भी जाता लगेगा। तो कहने का मतलब उस केस में ये शेयर जो है ये वो हो जाते हैं जुआ। लेकिन आप अगर आप सिलेक्टेड शेयर लेते हैं, अच्छी कंपनियां लेते हैं, निफ्टी 50 में से लेते हैं, जो कोई और अपनी ज़्यादा कोई आप करके लेते हैं, वो कंपनियां जो होती हैं वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगी, बोनस देंगी, डिविडेंड देंगी, सब कुछ देंगी, आपको आपका पैसा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो मेरा है, क्या नाम है, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं गिरा भी हूँ, उठा भी हूँ, गिरा भी हूँ, लेकिन अभी मैं चलने लायक हो गया हूँ। मैं कुछ बता सकता हूँ किसी को। अगर तो आपको मेरे हिसाब से ऐसे चलते हो तो आप अपने 25 साल बचा लोगे। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने 25 साल ख़राब किए आपके ख़राब नहीं होंगे। वो 25 साल आप अपने यूटिलाइज़ करोगे, उसका आप एंजॉय करोगे, उसमें आपको वो टाइम 25 साल और मिल जाएंगे, आपके शेयर बढ़ने के, कमाने के, जब ये सारा कुछ हो जाएगा। तो फाइनली लास्ट में ये है कि लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो मेरी फर्स्ट वीडियो है मैं आपके साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आज शेयर किया है। तो क्या बताऊँ, और बहुत कुछ है। अब चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे करना, आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं जो भी हैं उनको भी शेयर कर देना कि उनको भी थोड़ा पता चल जाए। तो इसको सब्सक्राइब भी करना ताकि मैं आगे से भी मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं आपको और भी आगे कुछ बताने की कोशिश करूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।